Hello. So today we are going to learn about JDK, JRE, and JVM. JDK, JRE, and JVM is most important component in a Java. So without JDK, JRE, JVM, you cannot run your application in Java. Okay. So let's take an example to understand what is JDK, JRE, and Java, JVM. So what is it? Suppose आप एक पिज्जा शॉप के ओनर हो, जहाँ ऑनलाइन आपके पास ऑर्डर है, शेफ ने उस ऑर्डर को बनाया, ठीक है। उस शेफ ने उस ऑर्डर को किचन के पास डिलीवर किया, डिलीवरी बॉय इसको लेके गया। सो जो भी ये पूरा सेटअप है पिज्जा शॉप का, उसे हम बोलेंगे जेडीके, मतलब जावा की जो पूरा सेट है, मतलब डिलीवरी से लेके बनाने तक सारा सेटअप उसे बोलेंगे जावा डेवलपमेंट की। उसके बाद आता है शेफ। शेफ के पास क्या, शेफ ने गैस इंग्रेडिएंट्स लेके पूरा टूल्स लेके पूरा पिज्जा को बनाया और उसे डिलीवर किया। तो उससे जो एक्चुअल में काम किससे किया, शेख ने किया, तो उससे बोलते हैं जेवीएम। और जेवीएम इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जावा वही जेवीएम को बोलते हैं हम जावा वर्चुअल में। सो एंड जो आपने वहाँ पे डिलीवर किया वो क्या बोले, जे आर जावा में। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। आपने जो प्रोग्राम लिखा, ये डेमो डॉट जावा फाइल में सेव किया, ये क्या सोर्स कोड। सोर्स कोड यहाँ पे क्या है, कंपाइल। कंपाइल कहाँ होता है, जेडीके में, जावा डेवलपमेंट किट में का कंपाइलर होता है। सो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक द सोर्स कोड। कंपाइलर ने सोर्स कोड को चेक किया एंड कंपाइलर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द बाइट कोड। कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पिक्चर में आता है जेवीएम। जेवीएम के पास क्या है, क्लास लोडर। सो व्हाट इज क्लास लोडर? क्लास लोडर विल लोड द बाइट कोड। ओके, क्लास लोडर क्या करता है, आपके बाइट कोड को लोड करता है डॉट क्लास फाइल में। ओके, उसके बाद पिक्चर में आता है बाइट कोड वेरीफायर। ये आप पे क्या होता है, आपका बाइट कोड वेरीफाई होता है। ओके, बाइट कोड लोडर, बाइट कोड वेरीफाई, बाइट कोड वेरीफाई। उसके बाद आता है मेमोरी एरिया। आपको आपकी जो प्रोग्राम को उसको मेमोरी दी जाती है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। दिस आर दिस सो व्हाट इज मेमोरी एरिया, दिस आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव मेमोरी टू एग्जीक्यूट आवर कोड। ओके, सो एक्चुअल में जेवीएम क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज जेवीएम, सो जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। सो जेवीएम रिस्पॉन्सिबल टू वेरीफाई द बाइट कोड। जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड द बाइट कोड। लोड करता है सबसे पहले, उसके बाद वेरीफाई करता है। जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू वेरीफाई द बाइट कोड। जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव मेमोरी आवर प्रोग्राम। मेमोरी लेता है प्रोग्राम को, जैसे ही टैग में। उसके बाद जीवन रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड। जीवन रिस्पॉन्सिबल होता है कि बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। और जीवन के पास गार्बेज सोल्यूशन होता है और जेआरटी होता है। जेआरटी में जस्ट इन टाइम कंपाइल। गार्बेज सोल्यूशन और जस्ट इन टाइम कंपाइल ये हम बाद में देखेंगे। ओके, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपको ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। आपके बाइट कोड को पूरा एक मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज जेआरई। जेआरई मतलब आपने सी और सी प्लस प्लस अगर आपने वो लैंग्वेज कोड की होगी तो आपको ये पता होगा कि उसमें सबसे पहले देते हैं हैश इनटू स्टडी डॉट ए। सो हमें ये क्या देता था, ये हमें क्लासेस और इंटरफेस देता था। ओके, सो यहाँ पे जेआरई ने इसको रिप्लेस कर दिया। सो इन प्रोवाइड रन टाइम क्लासेस एंड इंटरफेस टू एग्जीक्यूट जावा एप्लीकेशन। सो जेआरई के पास 1 लाख से भी ज्यादा क्लासेस और इंटरफेस है, लाइक सिस्टम, ऑब्जेक्ट फाइल और कलेक्शन इंटरफेस। ओके, सो जेआरई इंक्लूड जेवीएम। यस, ये देखिए, जेआरई जेडीके और जेवीएम का रिलेशन देखते हैं, कोरिलेशन। तो जेवीएम के अंदर क्या है, इंटरप्रेटर है। जेवीएम किसके अंदर, जेआरई के अंदर। और जेआरई किसके अंदर, जेडीके के अंदर। ओके, सो व्हाट इज by using JRE, हाँ, by using JRE we can execute our application and convert bytecode into the machine। हम JRE का मदद से और क्या कर सकते हैं, बाइटकोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारा प्रोग्राम। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज जेडीके। सो जेडीके है कंपाइलर। जेडीके क्या है, जेडीके के पास कंपाइलर होता है, मैंने बोला था।
कि जेडीके के पास कंपाइलर होता है, जेवीएम के पास इंटरप्रेटर होता है. So JDK is having compiler and JVM having interpreter. So by using JDK, we can compile and interpret our Java code. हम JDK की मदद से कंपाइल और इंटरप्रेट करते हैं हमारे जावा कोड को. सो जेडीके में दोनों चीज इंक्लूड होती है, जेआरएफ भी होता है और जेवीएम भी होता है. सबसे बड़ा क्या जेडीके होता है. सो अब हम देखते हैं कि हमें इक्लिप्स को कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि अगर हमें पाइथन में कोडिंग करनी होगी, सी प्लस प्लस में कोडिंग करनी होगी, तो हम पाइथन के लिए क्या डाउनलोड करेंगे, पाइथन डाउनलोड करेंगे, वीएस कोड डाउनलोड करेंगे. इससे जावा के लिए हम इक्लिप्स डाउनलोड करते हैं. तो सबसे पहले हम इक्लिप्स में डाउनलोड इक्लिप्स वेबसाइट में. इसके पास ये आके हम भी क्या करें, या कि फिर हमें 64 बिट का यहाँ पे डाउनलोड कर लेना. जैसे डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे आईडी डाउनलोड करके. अगर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इससे आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे आईडी डाउनलोड करके, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना. उसके बाद हम कल अगले लेक्चर में उसमें हम पैकेजेस बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और क्लासेस बनाएंगे. थैंक यू.